हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए क्योंकि आज की कक्षा में अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय 13। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आ जाइए। देखिए, हमारे इस पाठ का नाम है बच्चों सरिता का बहता जल। देखिए बच्चों, सरिता यानी कि नदी, ठीक है। तो नदी का बहता जल। आइए बच्चों, देखिए ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है। आप सभी मेरे साथ मिलकर एक लय में से गाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ का परिचय भी पढ़ लेते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आपदाएं आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, है ना बच्चों। देखिए, कठिनाइयां तो बहुत सारी आती है ना, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उनका सामना करते हुए और उन पर विजय प्राप्त करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। और बच्चों, एक बहती हुई नदी हमें यही सिखाती है। आइए इस कविता को पढ़कर नदी के संघर्ष और उसके हौसलों के बारे में जानें। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे समझ आ रहा है, इस कविता में हमें यही बताया जाएगा कि हमें नदी की तरह लगातार बहते रहना चाहिए, क्योंकि नदी कभी नहीं रुकती, है ना। आइए अब हम शुरू करें। बच्चों, इससे पहले यहाँ पे एक और देख लीजिए, शैक्षणिक लक्ष्य देखो क्या है। नदी का जीवन में महत्व, आगे बढ़ने की प्रेरणा, पर्यावरण के प्रति संवेदन। तो देखिए बच्चों, ये सारी बातें हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करें हमारी ये नई कविता। आइए देखते हैं। तो बच्चों, मेरे साथ एक लय में गाइए कैसे, ठीक है। देखो, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल। तो देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि यह लघु, देखिए लघु यानी कि छोटा, सरिता यानी कि नदी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कहते हैं कि सरिता का यानी कि नदी का बहता जल कितना शीतल, शीतल यानी कि ठंडा, और कितना निर्मल यानी कि बच्चों आप कह सकते हैं शुद्ध पवित्र, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नदी का देखिए बहता हुआ जल कितना ठंडा, कितना पवित्र, कितना निर्मल है ना। अब देखिए इसके आगे बच्चों और क्या बताते हैं इसके बारे में, आइए देखें। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल। तो देखिए बच्चों, अब ये कहते हैं कि हिमगिरी के, हिमगिरी यानी कि पर्वत, ठीक है। तो बच्चों, पर्वत के, ठीक है, यानी कि जो बर्फ के पर्वत होते हैं ना बच्चों, उसे कहते हैं बच्चों। तो बर्फ के पहाड़ के हिम से निकल निकल, है ना, उसी से तो निकल निकल कर आती है नदियां। तो उससे निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल, देखिए देखिए, विमल यानी कि स्वच्छ, ठीक है। तो देखो बच्चों, वो कह रहे हैं कि वहां से निकल के आने वाला ये स्वच्छ जल, कर कर निनाद, निनाद यानी बच्चों ध्वनि, ध्वनि होती है, ठीक है। तो कर कर निनाद कल कल छल छल, है ना, क्या करती है बच्चों, वो इस प्रकार की ध्वनि स्वर उत्पन्न करती है, कल कल छल छल कर, और बहता आता नीचे पल पल, और बच्चों हर पल जो है नीचे बहता हुआ आता है। आप देख रहे हैं, आप देखिए पर्वत से किस प्रकार जो है नीचे नीचे बच्चों ये जल देखिए लगातार बहता ही आ रहा है। और देखिए फिर क्या कहते हैं, तन का चंचल मन का वेवल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो देखिए बच्चों, कहते हैं कि तन का कैसा चंचल है, चंचल यानी कि जो एक स्थान पर नहीं ठहरता, जल लगातार जो बच्चों बढ़ता ही रहता है, आगे बहता ही रहता है। और मन का वेवल, वेवल यानी कि बच्चों अशांत। देखिए ये जो पानी है बच्चों, ये अशांत है, क्योंकि ये कभी भी एक जगह पर रुकता नहीं है, लगातार आगे बढ़ता ही रहता है ना। और कहते हैं यह लघु सरिता का बहता जल। आइए अब देखिए बच्चों इसके आगे, और फिर हमसे ये क्या कहते हैं, देखिए देखिए, कब कहते हैं, निर्मल जल की यह तेज धार, करके कितनी श्रृंखला पार, बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार, रखता है तन में कितना बल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो देखिए अब यहाँ पे बता जा रहे हैं, निर्मल जल की यह तेज धार, है ना बच्चों। तो देखिए निर्मल जल की कैसी है बच्चों, यहाँ पे एकदम शुद्ध जल की जो है तेज धार है, करके कितनी श्रृंखला पार दे, देखिए बच्चों कितने लंबे लंबे पहाड़, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार करके जो है आती है, बहती रहती है लगातार। देखिए नदी कभी रुकती नहीं है, अगर बीच में कुछ आ भी जाता बच्चों तो वो अपना रास्ता मोड़ लेती है और मोड़ कर निकल जाती है ना, कभी देखिए रुकती नहीं बच्चों, ठीक है। और गिरती उठती है बार बार, बच्चों नदियां जो देखिए कभी ऊपर से गिरती हैं, फिर सीधे बहती हैं, फिर गिरती हैं ना बच्चों, इसी प्रकार ऊपर नीचे गिरती रहती है। जिस प्रकार हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, हम पहले चलते हैं लगातार, फिर कठिनाई की वजह से थोड़ा रुक जाते हैं, उसी प्रकार देखिए ये भी नदी जो है वो रुक जाती है, ठीक है। यानी कि वो लगातार देखिए थोड़े स्थान पर क्या क्या करेगी बच्चों, सीधे बहेगी, लेकिन फिर कठिनाई आएगी तो फिर गिरेगी, फिर चलेगी, फिर गिरेगी, फिर चलेगी, लेकिन रुकेगी नहीं, ठीक है। फिर देखिए, लगता है तन में कितना बल, देखिए इसके तन में कितना बल है ना, बहुत बल है बच्चों, ये पत्थरों को बहा कर लेकर जाती है, ठीक है, पत्थरों को तोड़ भी देती है, ठीक है। यह लघु सरिता का बहता जल। तो देखिए बच्चों, हमें इस पवित्र जल के बारे में बताया जा रहा है। आप देखिए बच्चों इसके आगे और क्या कहते हैं, एकांत प्रांत निर्जन निर्जन, यह वसुधा के हिमगिरी कवन, रहता मंजुल मुखरित क्षण क्षण, रहता जैसे नंदन कानन,
करता है जंगल में मंगल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो देखिए अब ये बताते हैं कि एकांत, एकांत प्रांत निर्जन, निर्जन यानी कि देखिए एकांत यानी कि ऐसे वन बच्चों, ऐसे वन जो क्या है निर्जन यानी कि जहाँ पे कोई इंसान ना हो, ऐसे जंगलों को पार करते करते यह वसुधा की हिमगिरी का वन, यानी कि वसुधा यानी कि बच्चों धरती का, हिमगिरी यानी कि बच्चों हिमगिरी का वन। देखिए हिमगिरी मतलब बच्चों जो बच्चों बर्फ के पहाड़ होते हैं, देखिए उनसे नीचे आकर देखिए बहुत ऐसे वन पड़ते हैं बच्चों बीच में जहां पर कोई मतलब इंसान नहीं होता, कोई जीव जंतु नहीं होता, यानी कि वो पूरे के पूरे निर्जन होते हैं। ठीक है, रहता मंजुल मुखरित क्षण क्षण, यानी कि रहता मंजुल मुखरित क्षण क्षण, रहता जैसे नंदन कानन। ठीक है, तो कैसे रहता है मतलब बच्चों को हमेशा बहता ही रहता है। और करता है जंगल में मंगल, तो देखिए हर जंगलों को पार करते हुए उसमें जैसे कि शोर मचाते हुए कल कल की ध्वनियां बच्चों पैदा करती है। ठीक है, इतने अच्छे प्रकार से जो है बच्चों यह लघु सरिता का बहता जल लगातार बहता ही रहता है। तो बच्चों समझ आया, ये जो बच्चों नदियों का जल है पवित्र, लगातार बहता रहता है, किसी के भी आने से रुकता नहीं है, चाहे वो बहुत वन हो बच्चों, चाहे वो वन हो, जंगल हो, निर्जल हो, कैसे भी हो बच्चों मरुस्थल हो, है ना। आइए अब देखिए इसके आगे और बच्चों, और ये क्या कहते हैं, चलिए देखिए। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर गिर गिरी की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत स्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो देखिए अब ये कहते हैं कि ऊंचे शिखरों से उतर उतर, ऊंचे शिखर यानी कि बच्चों पर्वत, ठीक है, तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से उतर उतर कर, गिर गिर, देखिए बार बार गिर गिर कर जो है गिरी की चट्टानों पर, है ना, मतलब पहाड़ों की चट्टानों पर गिर गिर कर, कंकड़ पत्थर पैदल चलकर, है ना, उनसे देखिए कंकड़ पत्थरों के ऊपर से चल चल कर जो है दिन भर, दिन देखिए बच्चों दिन भर भी रात भर भी जीवन भर लगातार बच्चों धोता वसुधा का अंत स्थल, यानी कि क्या करता है, वसुधा यानी कि धरती का, देखिए हमारी धरती का जो अंत स्थल यानी कि उसके अंदर से बच्चों सब कुछ धो देता है। ठीक है, यानी कि कंकड़ पत्थर सब कुछ माटी बच्चों सब कुछ धोते हुए जो है पानी आगे की ओर चला जाता है। ठीक है, और यह लघु सरिता का बहता जल। ठीक है, अब देखिए आगे बच्चों और ये हमसे क्या कहते हैं, आइए देखें। देखो हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी बिमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो देखिए अब बताते हैं बच्चों, हिम के पत्थर को पिघल पिघल, देखिए हिम के पत्थर यानी कि बच्चों बर्फ को पिघल पिघल कर जो है बन गए धरा का वारी बिमल, यानी कि क्या बन जाते हैं बच्चों, बर्फ पिघल पिघल कर जो है हमारी धरती का जल बन जाता है ना, एकदम शुद्ध एकदम विमल बच्चों जल बन जाता है। और सुख पाता जिससे पथिक विकल, देखिए बच्चों जब कोई भी पथिक यानी कि बच्चों जो भी यात्री होता है, जो भी राहगीर होता है, वो देखिए इस नदियों को पाते पाते देखिए वो बीच रास्ते में जो है बच्चों इससे सुख पाता है ना, अपनी प्यास बुझाता है। और बच्चों पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, यानी कि मृदु यानी कि जैसे कि बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा, जो मतलब आप कह सकते हैं एकदम स्वच्छ जल को पी पी कर अंजलि में भर कर, नित्य जल कर भी कितना शीतल, देखिए नित्य जल कर, देखिए अब वो लगातार देखिए जलता रहता है, बहता रहता है, कैसी भी परिस्थितियों को पार करता है, लेकिन कभी रुकता नहीं। और बच्चों देखिए तब भी बच्चों कितना शीतल रहता है ना। और देखिए यह लघु सरिता का बहता जल। तो बच्चों समझ आ रहा है, आइए अब चलते हैं आगे और पढ़ते हैं इसका अगला अंतरा। आइए देखिए, कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंत स्थल, जिसना जिसका यह शीतल करुण जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो देखिए अब ये बता रहे हैं बच्चों कितना कोमल कितना वत्सल, है ना, यानी कि बच्चों ये जो पानी है बच्चों, ये जो बहता जल है वो कितना शीतल है, कितना कोमल है, कितना वत्सल है, यानी कि बात करने वाला है। जब जब ये आगे जाता है बच्चों तो देखिए कल कल की ध्वनि, कल कल की आवाज बच्चों ये करता हुआ ही जाता है ना। रे जननी का वह अंत स्थल, जिसका यह शीतल करुण जल, देखिए बच्चों हमारी जननी यानी कि धरती माता का ही तो ये बच्चों ये जल है ना, और कितना शीतल है, बहता रहता युग युग अविरल, यानी कि बच्चों ये लगातार युग युग तक जो बच्चों ये बहता ही रहता है ना बिना रुके। और गंगा यमुना सरयू निर्मल, यानी कि बच्चों देखिए गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, इन सब से है ना यह लघु सरिता का बहता जल। तो बच्चों समझ आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी कविता है जिसमें हमें बताया जा रहा है हमारे पवित्र जल के बारे में, हमारी पवित्र नदियों के बारे में, है ना। तो देखिए ये थी हमारी कविता। आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे शब्दावली में क्या क्या है, यहाँ देखिए शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी। शीतल यानी कि ठंडा कोल्ड, निर्मल शुद्ध, ठीक है प्यूरिफाइड, हिमगिरी यानी कि बर्फ के पहाड़ स्नो माउंटेन्स, ठीक है, विमल यानी कि स्वच्छ क्लीन, निनाद आवाज, ठीक है साउंड, बेवल यानी कि अशांत चोज, ठीक है। अब देखिए इसके आगे और क्या है,
वसुधा यानी कि धरती अर्थ, अंतस्तर यानी कि मन हृदय हार्ट, वार यानी कि जल वाटर, पथिक राहगीर ट्रैवलर, विकल इसका अर्थ है बच्चों व्याकुल इम्पेशेंट, ठीक है। मृदु यानी कि मीठा स्वीटनेस, सरिता यानी कि नदी रिवर, ठीक है। आइए अब आगे देखिए बच्चों, तो बच्चों इस कविता के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। आइए तो बच्चों देखिए हमारी कविता पूरी हो चुकी है ना। चलिए बच्चों अब हम यह भी जाने, ठीक है, ये सब बातें भी पढ़ते हैं बच्चों क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। जिस स्थान पर नदी जन्म लेती है उसे नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। जिस स्थान पर नदी सागर या किसी बड़ी झील में गिरती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जिस मार्ग से नदी गुजरती है उसे नदी घाटी कहते हैं, ठीक है। नदी दो प्रकार की होती है, सदा नीरा और बरसाती, ठीक है। सदा नीरा नदियों का स्रोत झील झरना या हिमनद होता है और इनमें साल भर जल भरा रहता है। बरसाती नदियां वर्षा के पानी पर निर्भर रहती हैं, ठीक है। जब वर्षा होती है तभी ये भरी रहती है। वह क्षेत्र जिसमें से होकर नदी बहती है और जल ग्रहण करती है नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। भारत की पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी जल विभाजक का काम करती है। तो देखिए बच्चों ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना कि हमारी नदियां जो है देखिए हर राह को देखिए कितने अच्छे से निर्मल करती हुई जाती हैं, है ना, सभी को उपजाऊ करती जाती है बच्चों, पथिकों को देखिए सुख देती हुई जाती है ना। तो देखिए आइए बच्चों अब देखिए इसका आगे आपको दिए गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप लोग पूर्ण करिएगा, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को इस कविता को पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो चलिए बच्चों आइए आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।